दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम और रेयर फिल्में ही देखने के लिए मिल पाती हैं कि ये फिल्में जब रिलीज होती हैं तो बॉक्स ऑफिस पर एकदम झाड़ू लगाते हुए पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को साफ करती हुई जाती हैं। मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सारे रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करती हैं और बिल्कुल एक नया ही ट्रेंड सेट करती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही करने वाली शाहरुख खान की एक मच अवेटेड फिल्म रही पठान, जिसके अनाउंस होने के बाद से ही लोगों के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा ही क्रेज रहा। एक तो सुपरस्टार किंग खान यानी कि शाहरुख खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले थे और ये शाहरुख खान की बिल्कुल एक कंप्लीट एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिस अवतार में लोगों ने शायद उनको इसके पहले देखा भी नहीं था। फिल्म के पोस्टर से लेकर इसके टीजर, ट्रेलर और गानों तक हर एक छोटी से छोटी चीज को लोगों ने सेलिब्रेट किया। और जब फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो लोग सिनेमा घरों में नाचते और झूमते हुए नजर आए। और सिनेमा घरों में ऐसा नजारा बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में किसी और फिल्म के लिए देखने नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा था कि बॉलीवुड में अब शायद फिल्में उतनी अच्छी बन ही नहीं पाएंगी। लेकिन पठान जैसी जबरदस्त फिल्म से न केवल शाहरुख खान ने बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की, बल्कि डूबते हुए बॉलीवुड को भी एक कॉन्फिडेंस दिया और बिल्कुल एक नई दिशा दिखाई। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम फिल्म पठान से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे फिल्म की कहानी लिखी गई, कैसे इसको बनाया गया और पठान से जुड़ी ऐसी और भी बहुत सारी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। एक्चुअली इस वीडियो में हम फिल्म पठान से जुड़ी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आपको नहीं दिखा पाएंगे ड्यू टू कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स और ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन से ही काम चलाना होगा। फिल्म पठान को बनाने को लेकर सन 2020 से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग को कई बार रोकना पड़ा और ये फिल्म डिले होते होते 25 जनवरी सन 2023 को रिलीज हो पाई। फिल्म का डायरेक्शन किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि बॉलीवुड के जाने माने राइटर इंद्रराज आनंद के पोते हैं, जिन्होंने राज कपूर साहब के लिए बहुत सारी फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे। इसके अलावा जाने माने एक्टर टीनू आनंद और अग्निपथ, हम और खुदा गवाह जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर मुकुल एस आनंद उनके अंकल हैं। सिद्धार्थ आनंद ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले पहले मुझसे दोस्ती करोगे और हम तुम जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और सन 2005 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सलाम नमस्ते से बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू किया। आगे चलकर उन्होंने कुछ रोमांटिक फिल्में और बनाई, जैसे तारा रंपम, बचना है हसीनो, अनजाना अनजानी। लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह से केवल और केवल एक्शन फिल्में ही बना रहे हैं, जिनमें उनकी फिल्म बैंग बैंग, वॉर, पठान और उनकी आने वाली फिल्म फाइटर शामिल हैं। और शायद सिद्धार्थ आनंद इकलौते ऐसे डायरेक्टर रहे जिनकी फिल्म कोविड के पहले भी चली और कोविड के बाद भी चली। कोविड के पहले उनकी फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। और कोविड के बाद उनकी फिल्म पठान ने तो बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिल्म की कहानी भी सिद्धार्थ आनंद की ही थी और श्रीधर राघवन के साथ में मिलकर उन्होंने इसका एक स्क्रीन प्ले तैयार किया। इसके अलावा अब्बास टायरवाला ने शाहरुख खान के पर्सोना को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बेहतरीन डायलॉग्स लिखे, जिन्होंने इसके पहले भी वॉर और बैंग बैंग जैसी फिल्मों में सिद्धार्थ आनंद के लिए डायलॉग्स लिखे थे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इसको आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक था संचित बलहारा, अंकित बलहारा और विशाल शेखर का। हालांकि इसके म्यूजिक एल्बम में केवल 2 गाने रखे गए थे, बेशरम रंग और झूमे जो पठान, जो दोनों ही गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे और इन गानों ने यूट्यूब पर व्यूज के मामले में बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए। जहां बेशरम रंग गाना तो ऐसा रहा कि 2022 में जिस गाने के सबसे पहले 100 मिलियन व्यूज हुए थे। फिल्म पठान को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था और तमिल और तेलुगु में हमें इसके गाने भी सुनने के लिए मिले थे और झूमे जो पठान का अरेबिक वर्जन भी सुनने के लिए मिला था। इसके अलावा इसके गाने बेशरम रंग के स्टार्टिंग में हमें 2 लाइनें स्पेनिश भाषा की भी सुनने के लिए मिलती हैं, जैसे एनेस्ता नोचे ला वीदा एस कम्प्लीदा, जिन लाइनों के अगर हिंदी मतलब की बात करें तो इसका मतलब है आज की रात जिंदगी पूरी है और आज इस पल में जिंदगी बहुत तेज है। गानों में आवाजें थीं शिल्पा राव, अरिजीत सिंह, श्रुति कक्कड़ और विशाल शेखर की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 250 करोड़ रुपए, जिसमें फिल्म के बनने से लेकर सारे एक्टर्स की फीस और प्रमोशन की भी सारी चीजें इंक्लूड थीं। और इसने अपने रिलीज होने के पहले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे फिल्म पठान ऐसी पहली फिल्म रही जिसने अपने वर्ल्ड वाइड में पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया और पहले दिन फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 106 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दूसरे दिन इसने 200 करोड़, तीसरे दिन इसने 300 करोड़ और चौथे दिन इसने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। और इस तरह से इतनी तेजी से ये कंप्लीट करने में फिल्म पठान सबसे आगे निकल गई। आगे चलकर फिल्म पठान ने KGF चैप्टर 2 के हिंदी डब वर्जन के कलेक्शंस को भी पीछे छोड़ दिया। अगर इसके टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 1050 करोड़ रुपए की कमाई की
और वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर रही। जहां वर्ल्ड वाइड में आज भी फिल्म दंगल 2024 करोड़ रुपए कमाकर पहले नंबर पर बनी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बाहुबली 2 द कंक्लूजन 1810 करोड़ रुपए कमाकर। तीसरे नंबर पर है RRR लगभग 1258 करोड़ रुपए कमाकर। चौथे पर है KGF चैप्टर 2 लगभग 1200 करोड़ रुपए कमाकर। और 5वें नंबर पर है फिल्म पठान 1050 करोड़ रुपए कमाकर। इसके अलावा फिल्म पठान ने केवल इंडिया से लगभग 543 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कोविड के बाद जहां बॉलीवुड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वहीं फिल्म पठान के इतने अच्छे कलेक्शंस ने बॉलीवुड में एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। और शाहरुख खान का करियर भी पिछले दशक से कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिल्म पठान ने एक झटके में ही सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। सन 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद से शाहरुख खान बड़े पर्दे से गायब थे, और जैसे ही शाहरुख खान ने इन 4 सालों के बाद फिल्म पठान से वापसी की तो एक झटके में ही सारा हिसाब बराबर हो गया। और इसी के साथ ये बात भी प्रूफ हो गई कि बॉलीवुड की असली बादशाह अभी भी वही हैं। उनके सामने चाहे जितने एक्टर्स की फिल्में आएँ या जाएं, उनकी जगह हमेशा वही रहेगी। और 2023 में ही शाहरुख खान हमें अपनी फिल्म पठान के अलावा जवान और डंकी जैसी बड़ी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। मतलब पठान के कलेक्शंस तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर बस था, असली पिक्चर आना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिल्म पठान को वर्ल्ड वाइड में लगभग 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जहां इंडिया में इसको लगभग 5300 स्क्रीन्स मिली और ओवरसीज में लगभग 2700 स्क्रीन्स मिली। फिल्म पठान का क्रेज लोगों के बीच में बहुत ज्यादा रहा। इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां इसको IMDb पर लगभग 1,33,000 लोगों ने 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फिल्म पठान YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, और ये इस यूनिवर्स की ऐसी पहली फिल्म रही जिसमें हमें इस यूनिवर्स की 2 फिल्मों के बीच में क्रॉसओवर देखने के लिए मिला। इस स्पाई यूनिवर्स में अभी सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि जिस टाइम पर सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर आई थी, या टाइगर जिंदा है आई थी, या फिर वॉर आई थी, उस टाइम तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि ये सारी फिल्में बाद में जाकर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। YRF का ये जो स्पाई यूनिवर्स बनाने का आइडिया है वो फिल्म वॉर की सक्सेस के बाद आया था, जहां एक तरफ सलमान खान की टाइगर सीरीज की फिल्मों के तो लोग वैसे ही दीवाने थे, वहीं फिल्म वॉर को भी लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। और कहीं ना कहीं ये स्पाई फिल्में बिल्कुल एक ही टाइम लाइन की हैं और इनकी थीम भी बिल्कुल एक जैसी ही है। तो फिल्म वॉर की इतनी सफलता को देखते हुए आगे चलकर फिल्म पठान बनाने का जब प्लान किया गया, तो साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि ये फिल्में आपस में एक दूसरे से क्रॉस ओवर भी करेंगी। और फिल्म पठान में हमें सलमान खान के टाइगर का कैमियो देखने के लिए मिला। हालांकि पहले ये भी प्लानिंग की जा रही थी कि इसमें सलमान खान के अलावा ऋतिक रोशन का भी एक छोटा सा कैमियो रखा जाएगा, लेकिन उस टाइम पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को लगा कि ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही फिल्म पठान में शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ एक्शन करते हुए दिखाना काफ़ी बड़ी चीज़ है। इस वजह से ऋतिक रोशन को फिल्म पठान में नहीं दिखाया गया, लेकिन आगे इस सीरीज की जो फिल्में आएंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगी। YRF स्पाई यूनिवर्स में फिल्म वॉर के सीक्वल को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि उसमें ऋतिक रोशन के साथ में अब हमें जूनियर NTR भी नजर आएंगे। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म वॉर 2 किस लेवल पर होने वाली है। हालांकि अभी जूनियर NTR के इस बारे में कंफर्मेशन देना बाकी है, लेकिन आने वाले समय में ये जो स्पाई यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा होने वाला है। एक्चुअली अगर एकदम स्टार्टिंग की बात करें तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पठान नाम का ये टाइटल अपने नाम पर पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। मज़ेदार बात यह है कि जिस टाइम पर उन्होंने ये पठान टाइटल रजिस्टर करवाया उस टाइम पर उनके पास फिल्म की कहानी भी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद के दिमाग में ये बात थी कि आगे चलकर कभी न कभी वो इस टाइटल के नाम से एक फिल्म जरूर बनाएंगे। यहाँ तक कि उस टाइम पर उन्होंने शाहरुख खान को भी ये बोला था कि वो पठान फिल्म उनके साथ ही बनाएंगे। ये फिल्म किस थीम की होगी, कैसी होगी, इस बारे में कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिल्म वॉर के रिलीज होने के बाद सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म पठान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर शाहरुख खान सन 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद एक लंबे ब्रेक पर चले गए थे। तो स्टार्टिंग से ही ये प्लानिंग थी कि शाहरुख खान का जो कमबैक होगा वो फिल्म पठान से ही होगा। सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान से मिले और उन्हें इस कहानी का एक बेसिक आइडिया बस सुनाया, और शाहरुख खान भी सिद्धार्थ आनंद का ये आइडिया सुनने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि इतने बड़े बड़े एक्शन सीन इसमें रखे जाएंगे। एक्चुअली शाहरुख खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्टार्टिंग में बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो बनने के लिए ही आए थे, लेकिन उनका कैरियर कुछ ऐसा रहा कि उन्हें एक्शन हीरो से ज़्यादा रोमांटिक हीरो के तौर पर पसंद किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये फिल्म शाहरुख खान के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी और बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली थी। शाहरुख खान के साथ में इसमें दीपिका पादुकोण को साइन किया गया, जिन्होंने सन 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था।
इन दोनों के अलावा इसमें मेन विलेन के तौर पर सिद्धार्थ आनंद की पहली और आखिरी पसंद जॉन अब्राहम ही थे। इस बारे में सिद्धार्थ आनंद का ये कहना था कि अगर हीरो को हमें पावरफुल दिखाना है तो विलन को भी उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाना होगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जॉन अब्राहम ने इसके पहले अपने कैरियर में बहुत सारी देशभक्ति वाली फिल्में की हैं, जैसे सत्यमेव जयते हो, परमाणु हो या फिर मद्रास कैफे जैसी फिल्में हों। लेकिन सिद्धार्थ आनंद के कहने पर जॉन अब्राहम इसमें ये नेगेटिव किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि फिल्म पठान में थोड़ी स्लिम ट्रिम दिखने के लिए जॉन अब्राहम ने अपना बहुत ज़्यादा वजन भी कम किया था। और इस तरह से ये तीनों फिल्म पठान के लिए फाइनल हो गए। शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ये तीनों ही अमर, अकबर और एंथोनी की तरह हैं। जहाँ पर दीपिका पादुकोण हिंदू हैं तो वो अमर हो गई, शाहरुख खान मुस्लिम हैं तो वो अकबर हो गए और जॉन अब्राहम ईसाई हैं तो वो एंथोनी हो गए। मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ एकदम मिलजुल कर ये फिल्म तैयार की गई। इसके अलावा फिल्म पठान और वॉर में हमें एक और क्रॉसओवर देखने के लिए मिला, जहां आशुतोष राणा, जो कि हमें फिल्म वॉर में कर्नल सुनील लूथरा का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, उन्होंने अपना वही सेम किरदार फिल्म पठान में भी निभाया है। और फिल्म पठान अभी तक की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें हमें शाहरुख खान के साथ में आशुतोष राणा नजर आए। इसके अलावा पहले फिल्म पठान में डिम्पल कपाड़िया वाले रोल में कुमुद मिश्रा का नाम सामने आया था, लेकिन एट पॉइंट डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के दिमाग में ये आया कि इस कैरेक्टर में फीमेल एक्ट्रेस को साइन करना चाहिए, जो कि शाहरुख खान से सीनियर होगी और यहाँ पर इनके बीच में वो एक माँ और बेटे के जैसा बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। इस वजह से इसमें कुमुद मिश्रा की जगह पर फाइनली डिम्पल कपाड़िया को साइन किया गया। और ये डिम्पल कपाड़िया की शाहरुख खान के साथ में आई दूसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें फिल्म दिल आसना है में एक साथ नजर आए थे। हालांकि उस टाइम पर इसमें शाहरुख खान और डिम्पल कपाड़िया के बीच में कोई भी सीन नहीं रखा गया था। 2020 के लास्ट में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जहां पर मुंबई में इसके कुछ सीन फिल्माए गए और दुबई में भी कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। लेकिन आगे चलकर कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा और कुछ क्रू मेंबर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और लॉकडाउन की वजह से सन 2021 में फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर डिले होती चली गई और आगे चलकर काफ़ी डिले होने के बाद सन 2022 में फिल्म के कुछ सीन फिल्माए गए। एक्चुअली फिल्म पठान को बहुत बड़े लेवल पर और पूरी दुनिया के लगभग 8 देशों में फिल्माया गया है, जहां इसमें हमें इंडिया, अफगानिस्तान, स्पेन, यूएई, टर्की, रसिया, इटली और फ्रांस के अलावा इसके क्लाइमैक्स में जो आइस वाले सीक्वेंस है, जहां पर बाइक दौड़ाते हुए हमें जॉन अब्राहम और शाहरुख खान नजर आते हैं, ये सीक्वेंस साइबेरिया के लेक बेकाल के पास में फिल्माए गए हैं। और फिल्म पठान ऐसी पहली इंडियन फिल्म है जिसको यहाँ पर फिल्माया गया है। फिल्म के बहुत सारे सीन स्विट्जरलैंड के स्फिंक्स लेबोरेटरी जंग फ्रोच में फिल्माए गए हैं, जिस सेम लोकेशन पर हमें फिल्म क्रिस 3 में काल यानी कि विवेक ओबराय की लेबोरेटरी दिखाई जाती है। और इसी सेम लोकेशन पर सनी देओल की फिल्म द हीरो का क्लाइमैक्स सीन भी फिल्माया गया था। इसके अलावा शाहरुख खान को फिल्म पठान में काम करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की फीस दी गई। जॉन अब्राहम को इसमें काम करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए और दीपिका पादुकोण को लगभग 15 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद, जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें लगभग 6 करोड़ रुपए की फीस दी गई। एक्चुअली सिद्धार्थ आनंद तो यशराज फिल्म्स के लिए बिल्कुल परमानेंट डायरेक्टर बन चुके हैं और अगले 8 से 10 साल तो सिद्धार्थ आनंद इसी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स रखे गए हैं जिन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर एक एक फिल्म अलग से बनाई जा सकती है। जैसे कि इसके ऊपर एक फिल्म तो जरूर बनेगी जिसमें जॉन अब्राहम यानी कि जिम का जो कैरेक्टर है और फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है कबीर, वो पास्ट में कभी दोस्त हुआ करते थे, जिसमें इन दोनों की दोस्ती को दिखाते हुए एक फिल्म जरूर बनाई जाएगी। इसके अलावा इस यूनिवर्स में सन 2023 में अभी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी आ रही है, जिसमें शाहरुख खान हमें पठान के तौर पर कैमियो करते हुए नजर आएंगे। फिल्म पठान में ऐसे बहुत सारे अलग तरह के एक्शन सीक्वेंस रखे गए जो कि लोगों ने इसके पहले तक किसी इंडियन फिल्म में देखे ही नहीं थे। जैसे कि इसमें शाहरुख खान और जॉन अब्राहम जेट पैक पहनकर हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस फिल्माने के लिए हॉलीवुड के कोरियोग्राफर्स की भी मदद ली गई। इसके अलावा फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली, जहां ये गाना इतना ज़्यादा हॉट था कि इसके रिलीज होने के टाइम पर ठंडियों में भी गर्मी का एहसास होने लगा था, जहां बस कुछ ही समय में ये गाना एकदम से वायरल हो गया और बहुत सारी जगहों पर इस गाने को लेकर चर्चाएं की जाने लगीं। जहां इस गाने में दीपिका पादुकोण के द्वारा किए गए कुछ मूवमेंट को लेकर लोगों ने आपत्ति प्रकट की। इसके अलावा इस गाने के एक सीन में दीपिका पादुकोण के द्वारा पहनी गई सैफरॉन बिकनी को लेकर भी हंगामा शुरू हो गया, जिसमें दीपिका पादुकोण ने ये सैफरॉन कलर की बिकनी पहनी हुई थी और शाहरुख खान ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। बहुत सारी जगहों पर इस गाने को लेकर आपत्ति प्रकट की गई कि ये सारे सीन इस गाने में से हटाए जाएं।
यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस गाने को बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बताया, जिसके लिए उन्होंने एक लेटर भी अलग से लिखा और बहुत सारी जगहों पर फिल्म पठान के पोस्टर्स भी जलाए गए। शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी इस गाने के ऊपर अपनी आपत्ति प्रकट की और कहा कि सेंसर बोर्ड को आखिर हो क्या गया है। इस तरह के डांस मूवमेंट और इस तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए गाने को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया है। और बाद में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म मेकर्स से इसके गाने में कुछ कट करवाने के लिए बोला और इस गाने में कुछ जगह पर कट जरूर लगाए गए, लेकिन ये सैफरॉन कलर की बिकनी चेंज नहीं की गई। गुजरात, असम और देश के और भी हिस्सों में फिल्म पठान के पोस्टर्स जलाए गए। यहाँ तक कि गुजरात के कुछ सिनेमा हॉल संचालकों को धमकी भरे कॉल भी आए कि अगर उन्होंने फिल्म पठान यहाँ पर लगाई तो हंगामा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के सिनेमा संचालकों ने मिलकर मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और काफी सिक्योरिटी में वहाँ पर फिल्म पठान रिलीज की गई। असम के गुवाहाटी में भी फिल्म पठान कुछ ऐसी ही सिक्योरिटी में रिलीज की गई। हालांकि जब धीरे धीरे फिल्म पठान सिनेमा घरों में अपना जादू दिखाने लगी और बहुत सारे लोग इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए आने लगे, तो इसका विरोध करने वाले और बाइकआउट करने वाले लोग अपने आप ही शांत हो गए। बहुत सारे सिनेमा घरों के अंदर फिल्म खत्म हो जाने के बाद झूमे जो पठान पर बहुत सारे लोग डांस करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि इस गाने का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा रहा कि नॉर्मल लोग तो ठीक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर्स इस गाने के ऊपर डांस करती हुई नजर आईं। फिल्म के रिलीज होने के पहले इसके ट्रेलर को बुर्ज खलीफा पर रिलीज किया गया था। फिल्म पठान में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को ही एक्शन सीक्वेंस करते देखते टाइम पर इन दोनों के ही फैंस को बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार इसके बहुत साल पहले सन 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन में हमें एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आए थे। और फिल्म के सबसे लास्ट में शाहरुख खान और सलमान खान बैठकर जब एक दूसरे से बहुत ही सरकास्टिक वे में बात करते हैं तो लोगों को भी पता चल जाता है कि ये अपने कैरियर के बारे में ही बात कर रहे हैं और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 3 दशकों से ये बॉलीवुड में काम करते जा रहे हैं और अब इनकी जगह दूसरा कोई और नहीं ले सकता है। इस वजह से इन दोनों को ही बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनाकर उसको बचाना होगा। और कहीं ना कहीं शायद ये बात सही भी है कि इस तरह का इतना बड़ा स्टारडम शायद अब आने वाले एक्टर्स को नहीं मिल पाएगा। 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिनेमा घरों में कलेक्ट करने के बाद फिल्म पठान को अमेजन प्राइम ने लगभग 100 करोड़ रुपए में खरीदा, जहां फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 महीने बाद फिल्म पठान को दिखाया गया। और मजेदार बात यह रही कि यहां पर इस OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म पठान में हमें 2.5 मिनट के एक्स्ट्रा सीन भी देखने के लिए मिले, जिन सारे सीन्स को इसके थिएट्रिकल वर्जन में से कट कर दिया गया था, जिसमें शाहरुख खान का एक बेहतरीन एंट्री सीन था, उनके कुछ डायलॉग्स थे, दीपिका पादुकोण का इंट्रोगेशन सीन था और कुछ और भी सीन थे जो कि हमें इसके थिएट्रिकल वर्जन में देखने के लिए नहीं मिल पाए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म पठान से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे फिल्म पठान अच्छी लगी थी, खासकर से शाहरुख खान की लगभग 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी थी और उनको देखने के लिए मैं ये फिल्म 2 बार सिनेमा घर में देखने के लिए गया था। आप लोगों को फिल्म पठान कैसी लगी थी, इसका कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप में से कितने लोगों ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है, हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।